नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस कैसे मनाया, चलिए देखते हैं। 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के समारोह के जो हमारे मुख्य अतिथि थे, जो प्रस्थान कर गए हैं, ब्रांच मैनेजर साहब, प्रधान सारे जाखड़ साहब, सभी सहयोगी साथी और प्यारे बच्चों, देखिए दिन तो बड़ा पावन है। जिसने भी जो शिक्षा पाई है आज तक, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब संस्थाओं में जैसे आप बैठे हो, और अनौपचारिक का मतलब जिन्होंने कभी संस्था में गए नहीं हो लेकिन पढ़ाया तो जरूर है गुरुओं ने। तो गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था होनी चाहिए, रही है पुराणों से लेके आज तक। इस बात आधुनिक हिंदी साहित्य तक समझिए, चाहे वर्तमान साहित्य तक समझिए, गुरुओं का हमेशा आदर रहा है और होना भी चाहिए। आज का जो दिवस है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से संबंधित है, क्योंकि वो खुद एक शिक्षक थे और इसी उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने, तो उनके जन्मदिन दिवस को ही शिक्षक दिवस मानते हुए ये परंपरा चली आ रही है। बच्चों ने बहुत सी बातें बताई, थोड़ा बहुत मैं भी उसमें ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। जन्म 1888, 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी जब अंग्रेजी शासन था तो वहाँ चित्तूर जिले में हुआ था। बाद में ये 1960 तक आंध्र प्रदेश में रहा, यही जगह आजकल तिरुचिरापल्ली जिले में है, और जो चेन्नई से 84 किलोमीटर दूर है इनका गांव। सभी आप सर्वपल्ली बार बार बता रहे थे। सर्वपल्ली शब्द इसलिए लगा है क्योंकि इनके पुरखे यानी दादा सर्वपल्ली गांव से उठ के यहाँ चित्तूर आए थे, इसलिए सर्वपल्ली शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। ये मैं आपको थोड़ा बता देता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, परिवार तो बहुत गरीब था, ब्राह्मण परिवार से थे। प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी जो ईसाइयों द्वारा चलाई गई थी और जिनका भारतवर्ष में विरोध भी बहुत होता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इन स्कूलों को चलाया करते थे और बच्चों को ईसाई धर्म की श्रेष्ठता हिंदू धर्म पर सिद्ध करने की कोशिश करते थे। तो समय समय पर इनका विरोध भी होता था इन संस्थाओं का। राधाकृष्ण ने वही शिक्षा पाई, प्रारंभिक भी अपनी। सेकेंडरी यानी 10वीं की परीक्षा 1902 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, तब भी वो मिशनरी स्कूल में थे। ग्रेजुएशन यानी स्नातक की उपाधि भी उन्होंने इसी तरह की संस्थाओं में ली। लेकिन देखिए, उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्मों का अध्ययन किया। विवेकानंद और वीर सावरकर के जीवन से बड़े प्रभावित रहे और अंत में यही कहा कि भारतीय संस्कृति उच्च कोटि की है। उस बाइबिल के जो अध्ययन को उन्होंने किया था, ये नहीं कहा कि बाइबिल से अच्छा कोई नहीं है। कहने का मेरा आशय है कि मिशनरी स्कूलों में लंबे समय तक पढ़ने के बावजूद भी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के बारे में वो बताते रहे। जहाँ तक उनका आगे का जीवन है, जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे। राजनीति में तो ये कभी उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई राजनेता थे भी नहीं, फिर भी उनको रशिया में राजनयिक बना के भेजा गया। तो थोड़ा विरोध भी हुआ कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को इस पद पर कैसे भेजा जा सकता है, लेकिन काबिलियत, उनकी काबिलियत ने ये सिद्ध किया। उन्होंने अपना राजनयिक का जो पद था वो बड़े शानदार ढंग से पूरा किया। भारत वापस आए, फिर 1954 में उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। और मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है, कोई ज़्यादा ऑथेंटिक तो नहीं लगता, और हो सकता हो भी हो,
कि उनको नोबेल पुरस्कार के लिए 26 या 27 बार नॉमिनेट किया गया, नामांकित किया गया, हालांकि मिला नहीं। ये भी मैंने कहीं पढ़ा एक बार। तो प्रतिभा तो है, अगर ये बात बिल्कुल सही है तो, क्योंकि एक जगह पढ़ा है और जगह नहीं मिला पढ़ने को। तो इस प्रकार जब पहली बार उपराष्ट्रपति बने तब भी वही हंगामा मचा कि एक गैर राजनीतिक आदमी को क्यों बनाया जा रहा है। परंतु जवाहरलाल नेहरू राधाकृष्ण जी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर इनकी नियुक्ति करवाई। वो पद भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाया। 67 में जब वे राष्ट्रपति पद से, गलत तो नहीं, तो उनको दोबारा इस पद पर आग्रह किया गया, परंतु उन्होंने लेने से मना कर दिया। बाद में वो बीमार रहने लग गए और 1975 के आसपास लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। और आज हमारे लिए तो शान का विषय यही है कि कम से कम समाज में जो हम सिर ऊंचा करके चलते हैं वो इसी दिवस के नाम से चलते हैं, हर साल मनाते हैं। आपसे भी ये अनुरोध है कि जैसा प्रसन्नता मैडम ने कहा, कम से कम शिक्षकों का सम्मान तो बरकरार रख लीजिए, यही आपके लिए बहुत है। होने को तो देखिए। पूरे जोश और उसके साथ आज 5 सितंबर को हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन का जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे सभी गुरुजनों को मेरे हाथ जोड़कर प्रणाम। ये एक महान व्यक्ति थे, इसलिए इनका जन्मदिन हम आज 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। अध्ययन के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि बातें बताई। बताने से नहीं, लेकिन ये काम जब बढ़ेगा जब आप अपने जीवन में उतारोगे, इनकी क्रियान्विति करोगे। और कोई साथी? दलीप जी, अमित जी बिजारनिया, कमलेश जी, आओ कमलेश जी। कुछ नई आदत डालें, कुछ अच्छी आदत डालें और पढ़ाई शुरू कर दो। अब जो तुम्हारा प्रथम पर्व हुआ है उसमें कितने नंबर आए हैं उसका एनालिसिस करो और ये टारगेट बनाओ कि नेक्स्ट जो MTS होगा, जो भी टेस्ट होगा, उसमें इससे अच्छे नंबर लाएंगे। नेक्स्ट टाइम 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आएंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे करके अपने अंदर अच्छी आदतें डालोगे। थैंक यू। महान विभूति का जन्म दिवस आज अपन शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने बता दिया कि 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे शिक्षक भी रहे थे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति रहे। उनकी एक बहुत ही बड़ी पुस्तक थी भारतीय दर्शन शास्त्र, जो विदेशों में भी उसने प्रसिद्धि पाई थी और भारत रत्न मिला था डॉक्टर साहब को। ये गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से ही अनवरत चलती आ रही है और गुरु और शिष्य में इतने मधुर संबंध हुआ करते थे। पहले जब आश्रमों के अंदर शिक्षा दी जाती थी, वो गुरु शिष्य की परंपरा भी बहुत अच्छी थी। उस समय 12 साल तक शिक्षा ग्रहण की जाती थी गुरु के पास और बाद में वो शिष्य को बिल्कुल सेवा करने लायक करके और समाज के लिए भेज देता था। तो 2-4 पंक्तियां हैं मेरी। एक गुरु और शिष्य की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और वो सेवा के लिए प्रस्थान करता है, तो गुरु के पास से जाने का उसका मन नहीं करता है। जाते वक्त गुरु की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बच्चा, वो शिष्य क्या कहता है अपने गुरु से
जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है मारा, तुम्हारा है मारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है मारा, है मारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, तुम्हारा तुम्हारा है मारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, है मारा, है मारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा, तुम्हारा तुम्हारा है मारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, है मारा, है मारा तुम्हारा। दुनिया बनाने वाले गुरु सब तेरी ये माया, दुनिया को बनाने वाले गुरु सब ये तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने ही बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने ही बनाया। हंसते जाओ बेटे ये आशीर्वाद हमारा, तुम्हारा तुम्हारा है मारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, है मारा, है मारा तुम्हारा। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। गुरु की भक्ति बिन है जीवन व्यर्थ गंवाना, गुरु की भक्ति बिन है जीवन व्यर्थ गंवाना। सोमवीर कहता इंसान जगत में फिरता मारा मारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, है मारा, है मारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, है मारा, है मारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, है मारा, तुम्हारा है मारा। जय हो गुरु की, जय हिंद, जय भारत।